नमस्कार, मैं अमृता बस्तर की बात में आपका स्वागत करती हूँ। देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। बस्तर भी अब इससे अछूता नहीं रहा। इससे बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है वे वैक्सीन लगवा लें। आप दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर में गरिमापूर्ण मनाया गया गणतंत्र दिवस। मुख्यमंत्री ने लालबाग मैदान में किया ध्वजारोहण, तिरंगे झंडे को दी सलामी। मुख्यमंत्री ने किया 109 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन। बघेल ने कहा, बस्तर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने नवीनीकृत गुरु गोविंद सिंह चौक का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कोया कुटमा समाज और हलवा समाज को सौंपा सामुदायिक वन अधिकार पत्र। और संसदीय सचिव, विधायक, क्रीड़ा अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुधवार को जगदलपुर के लाल बाग में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर पुलिस और सैनिक टुकड़ियों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने हर्ष और उल्लास के प्रतीक रंगीन गुब्बारे आसमान में छोड़े और प्रदेश के निरंतर विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों, नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों पर केंद्रित जनता के नाम संदेश का वाचन किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रविशंकर वाजपेयी की पत्नी श्रीमती भगवती वाजपेयी, पद्मश्री धर्मपाल सैनी और शहीद परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। अभिनंदन कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं जिला प्रशासन प्रमुख आदरणीय श्री रजत बंसल और पुलिस प्रशासन प्रमुख आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह मीना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ध्वजारोहण के साथ ही आज के इस गरिमामय कार्यक्रम का शुभारंभ। गणतंत्र दिवस समारोह कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए गौरवपूर्ण और सादगी के साथ आयोजित किया गया। कोविड के संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए राज्य शासन ने गणतंत्र दिवस को सादगी से मनाने का निर्णय लिया था। राज्य शासन के निर्देशानुसार संक्रमण के मद्देनजर कार्यक्रम में मंच बैठक व्यवस्था और समारोह स्थल पर प्रवेश में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, महापौर जगदलपुर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक गण और अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। आज भारत के 73वां गणतंत्र दिवस है। हम भारत के लोग बनाए अपने संविधान लागू करे के पावन दिन है। ये बेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ सहित समूचे बस्तर के विकास के लिए कृत संकल्पित है तथा बस्तर के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। श्री बघेल ने कहा कि हम सब मिलकर जन भावनाओं के अनुरूप गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तर्ज पर एक खुशहाल, समृद्ध एवं शांतिपूर्ण बस्तर का निर्माण, विकास की गंगा बहाएंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान दलपत सागर के समीप समुन चौक में आयोजित कार्यक्रम में 109 करोड़ रुपए लागत के कुल 29 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने 41 करोड़ 31 लाख रुपए के कुल 21 कार्यों का लोकार्पण एवं 68 करोड़ 10 लाख रुपए के कुल 8 कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री बघेल ने बताया, हमने दंतेवाड़ा और बस्तर के जीवन रेखा, इंद्रावती नदी और दलपत सागर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बालीकुंटा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया है। इस प्लांट में 250
लाख लीटर प्रदूषित पानी के शुद्धिकरण के बाद पुनः इंद्रावती नदी में छोड़ेंगे। इससे जल स्तर की समस्या भी खत्म होगी। आदरणीय साथियों, स्वच्छता हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए शहर को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ के घरों से, नालियों से निकलने वाले पानी जो हमारे नालों और नदी को प्रदूषित करते थे, वातावरण को प्रदूषित करते थे, दलपत सागर जो जगदलपुर की पहचान है उसे गंदा करती थी, उस सब से निजात आज से मिल गया। इसके लिए मैं पूरे जगदलपुर वासियों को बहुत बधाई देता हूँ। ये दलपत सागर कभी जल कुंभी से फटा रहता था, लेकिन आज न केवल जल कुंभी हटाया गया, न केवल सफाई की गई, बल्कि सौंदर्यीकरण का काम किया गया। जैसे दलपत सागर में पूरे परिवार के साथ लोग सुबह शाम भ्रमण को आते हैं, मेहमान आते हैं, उसे दिखाने लाते हैं। और ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा तालाब आज हमारे जगदलपुर और बस्तर की पहचान बनी है। आदरणीय साथियों, उसी प्रकार से ये जो परिसर है, भगवान राम के मंदिर है, भगवान कृष्ण के मंदिर है, ये गंदगी से अटा पड़ा था, ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ था। आज हमारे नगर निगम के लोग, हमारे पार्षद लोग, विधायक सब मिलके इसका न केवल यहाँ साफ सफाई की गई, बल्कि सौंदर्यीकरण किया गया। और आज भव्य रूप में भगवान राम जानकी के मंदिर और भगवान कृष्ण के मंदिर आज सुंदर जगमगा रहा है। जो हमारे पुरखों ने इसे बनाया था, आज फिर से वही स्वरूप प्रदान किया गया है। इसलिए नगरवासियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना के अंतर्गत अब तक 1 लाख से अधिक किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जा चुकी है। इनमें नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों के हजारों किसान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर जगदलपुर में योजना के 1 लाखवें हितग्राही सुरेंद्र नाग को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। क्रीड़ा। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के द्वारा सौर सुजला योजना के तहत बस्तर जिले के किसान सुरेंद्र नाग की कृषि भूमि में 1 लाखवां सोलर पंप स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें सोलर का कटआउट प्रदान कर योजना की सफलता को रेखांकित किया। प्रदेश में कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि और अविद्युतीकृत क्षेत्रों में कृषि का सिंचित रकबा बढ़ाने के लिए क्रीड़ा के द्वारा सौर सुजला योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत कृषि भूमि में 3 और 5 हॉर्स पावर क्षमता के सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं। कृषि भूमि के साथ ही योजना के माध्यम से राज्य शासन की महत्वाकांक्षी नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत गौठानों, चारागाहों और पंजीकृत गौशालाओं में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। सोलर पंप के उपयोग से राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ भूजल का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने इस योजना से सिंचाई के लिए परंपरागत विद्युत पर निर्भरता भी कम हुई है। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में ज्यादा संख्या में सोलर पंपों की स्थापना की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा, देखिए, जहाँ विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, ऐसे में जो सौर ऊर्जा से संचालित जो पंप है वो किसानों के लिए वरदान साबित हुआ। और 1 लाखवां पंप आज हमने किसान को वितरित करके एक मील के पत्थर हमने गाड़ा है और इसे और आगे ले जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान दंतेश्वरी मंदिर में माई जी की पूजा अर्चना कर बस्तर और प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। इस दौरान काफी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी गण उपस्थित थे।
लालबाग में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को गीदम रोड के उन्नयन के पश्चात निर्मित प्रगति पथ पर नवीनीकृत गुरु गोविंद सिंह चौक का लोकार्पण किया। जीर्णोद्धार के बाद गुरु गोविंद सिंह चौक की सुंदरता काफी बढ़ गई है। इस दौरान जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर गीदम रोड स्थित शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने धुरवा समाज सहित विभिन्न समाज के प्रमुखों और जनप्रतिनिधियों से भेंट कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर जगदलपुर के समीपस्थ ग्राम परपा में कोया कुटमा समाज के लिए 2 एकड़ और हलवा समाज के लिए 33 डिसमिल जमीन का सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान किया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनजातीय समुदाय के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहीद गुंडाधुर के नाम पर ही राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। गौरतलब है कि बस्तर में आदिवासियों के विकास के साथ ही उनकी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आसना में बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एवं लिटरेचर की स्थापना भी की गई, जो बादल एकेडमी के नाम से प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदिवासी संस्कृति के संरक्षण की दिशा में भी घोटुल और देवगुड़ियों के संरक्षण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 MBPS। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। संजय गांधी वार्ड की महिला पार्षद द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर रुपयों की वसूली किए जाने के मामले को लेकर विगत 6 दिनों से पीड़ितों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिश्चितकालीन धरने बैठे हुए हैं। इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने से पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना, पूर्व महापौर किरण देव और अन्य भाजपा नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया है। इसी क्रम में गुरुवार की दोपहर पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम भी धरना स्थल पहुंचे और उन्होंने गरीब पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जारी धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब तक इन गरीब पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता
तब तक भारतीय जनता पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी और जरूरत पड़ने पर इसे प्रदेश स्तरीय आंदोलन का भी रूप दिया जाएगा। विधायक संसदीय सचिव रेखचंद जैन, विधायक चित्रकूट राजमन बेंजाम, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रशासन रवि घोष ने आज गणतंत्रता दिवस पर क्षेत्रीय जन सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण विभाग, भारत सरकार की कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना जागरूकता रथ 5 दिनों तक शहर के विभिन्न भागों में पहुंचकर कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में लोगों को जागरूक करेगी। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ क्षेत्रीय जन सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी BS ध्रुव उपस्थित रहे। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर में गरिमापूर्ण मनाया गया गणतंत्र दिवस। मुख्यमंत्री ने लालबाग मैदान में किया ध्वजारोहण, तिरंगे झंडे को दी सलामी। मुख्यमंत्री ने किया 109 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन। बघेल ने कहा, बस्तर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने नवीनीकृत गुरु गोविंद सिंह चौक का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने शहीद गुंडादुर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कोया कुटमा समाज और हलवा समाज को सौंपा सामुदायिक वन अधिकार पत्र। और संसदीय सचिव, विधायक, क्रीड़ा अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।